हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 37 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था चैनमो उस कॉइन को अपने हाथ में उठाता है और बोलता है, क्या सच में आप सब मेरी ओपिनियन चाहते हो। इस एपिसोड में हम देखते हैं वाम्पू और उसका मास्टर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, तो बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या ओपिनियन है तुम्हारा इन सब चीज़ों के बारे में। चैन बोलता है, भाई ये सब चीज़ें फेक हैं, तुम जो इनका बड़ा चढ़ा के बखान कर रहे हो, इन सब में ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस सबको मूर्ख बना रहे हो। चैन की ये सब बातें सुन वहाँ पर सब लोग बोलते हैं, ये क्या बोल रहा है, कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है। हम सब ने इनकी पावर का इफेक्ट देखा है, फिर ये इनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, इसका दिमाग तो सही है। इसके बाद चैन उनका भ्रम दूर करने के लिए बोलता है, जो एक कांच का डायमंड है और जो एक ताजगी का भ्रम देता है, इसका कारण यिन एनर्जी है, जिसके कारण ही इससे ताजगी का भ्रम होता है। ये बस एक साधारण डायमंड है और कुछ नहीं। और हालांकि यदि आप लंबे समय तक इसके संपर्क में रहते हो तो आप केवल यिन एनर्जी द्वारा ही प्रभावित होंगे। और जो ये तांबे की मूर्ति है, ये इविल सोल को दूर भगाने के बजाय इसके कारण ही वो आकर्षित होती हैं और उनका आगमन होता है, ना कि इसके कारण दूर हो। इसलिए ये फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक है। और जो ये कोइन है, ये एक नॉर्मल कोइन है जो इसमें निहित वाटर एनर्जी के कारण उत्प्रेरित होता है। इसी एनर्जी के कारण ये मायावी लगता है। इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है और ना ही इससे कोई फायदा होने वाला है। और ये जो वाटर एनर्जी है, ये वास्तव में मानव बॉडी को पोषित कर सकती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है यूजर को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करनी आनी चाहिए। लेकिन ये सब करना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए ये तीनों चीजें फेक हैं। वाम्पू और इसका ये मास्टर स्कैमर है। इसके बाद चैन उन दोनों को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेक सामान भोले भाले लोगों को बेचने की। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए अपने आप पर, जो इन लोगों के साथ में स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेरे होते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और वो उस मास्टर को बोलता है, तुम्हारा व्यवहार भी सेम मास्टर वैंग की तरह ही है, उसके साथ जो हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। इसके बाद वो मास्टर गुस्से से चैनमो को बोलता है, किड, पहली बात तो तुमने मेरे भाई को मारा और दूसरी बात तुम मेरे सभी सामान को फेक बता रहे हो। इसका तुम्हें इंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और अभी के अभी तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तुम्हें तो अब मरना ही होगा, तुम्हारी मौत निश्चित है। इसके बाद वो अपने मुंह में से एनर्जी पावर निकालता है, जो कि बहुत सारी भाई इविल सोल होती है, और उन्हें ऑर्डर देता है, मार दो इसे। ये इविल सोल देख बाकी सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। वो मास्टर चैन को बोलता है, आज मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा और मेरी ये इविल सोल जो ये मेरी इविल सोल पावर है वो तुम्हें जिंदा ही निगल जाएगी। इसके बाद चैन उसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये पावर मुझे मार पाएगी। इनको ख़त्म करना मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। तुम्हारी इन इविल सोल को मैं अपने लाइटिंग पावर से इजी ख़त्म कर सकता हूँ। आज यहाँ पर तूफान आएगा। और चैन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। उसकी ये पावर देख वो मास्टर हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या तुम हवेली मास्टर के मेंबर हो। इसके बाद चैन अपनी पावर के साथ उन इविल सोल से फाइट करता है। वो मास्टर भी अपना पूरा जोर लगाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और चैन इजी उसके पावर को डिफाइन कर लेता है। इसके बाद वो मास्टर फिर से एक और इविल सोल को अपने मुंह से निकालता है, जो कि देखने में और भी पावरफुल लगती है, लेकिन मास्टर चैन उसे भी इजी डिफाइन कर लेता है। ये देख वो मास्टर तुरंत चैनमो से माफी मांगता है और बोलता है, मास्टर चैन, कृपया मेरी जान बख्श दो। लेकिन चैनमो उसे बोलता है, तुमने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत से लाचार इंसानों को मारा है। भले ही हेवन तुम्हें इनकी अनुमति दे, लेकिन मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना होगा और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद
चैन उसे अपनी मोस्ट पावर दिखाता है और उसे जोर से एक पंच मारता है और उसी पंच से उसकी मौत हो जाती है। ये देख जिन बोलता है, वास्तव में मिस्टर चैन बहुत ही पावरफुल है। उन्होंने एक पंच में ही इस इविल सोल मास्टर की मौत कर दी। सच में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद चैनमो वम्पू को बोलता है, लगता तुम भूल गए हो, तुमने मुझे पैसे देने का प्रॉमिस किया था, जिसके कारण मैंने तुम्हें मारा नहीं था। लगता है अब तुम्हें भी इसके साथ यमलोक पहुंचाना हुआ। ये सुन वम्पू की बत्ती गुल हो जाती है और वो डरते हुए मास्टर चैन को बोलता है, मैं कैसे मास्टर चैन के ऑर्डर को भूल सकता हूँ। मास्टर चैन, मैं अभी के अभी वापस जा रहा हूँ और जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है उसे अभी ही पूरा कर दूंगा। इसके बाद चैन उसे बोलता है, बड़े दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है, अगर तुम्हारे पास मैंने जितने पैसे की डिमांड की थी इतने पैसे नहीं है तो समझ लो तुम्हारा अंतिम टाइम आ चुका है। भाई कोई आखिरी इच्छा हो तो वो बता देना, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे जैसे इंसान कभी नहीं सुधर सकते। लास्ट टाइम तुम्हारे साथ में जो कुछ हुआ था वो सब होने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत ये सब करने की भी हो गई, और वो भी मेरे सामने। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारे एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।